है। बंगाल को लेकर के आपने कहा कि ममता का टाइम ओवर हो गया, तो वो हो गया, तो ये कैसे हुआ, मतलब इतना सटीक अनुमान कैसे लगाया आपने? देखिए, ज्योतिष एक साइंस है, मेरा कोई अनुमान नहीं होता है। जो मुझे ग्रहों की दशाओं से दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिसंबर में मैंने ये पहली बार एबीपी न्यूज पर बोला था और मैं बहुत ट्रोल हुई थी। मेरे को बहुत जो है कई तरह से गालियां पड़ी थी, बट मैंने हमेशा बहुत शांति से बोला कि सब्र करो और देखते हैं। मेरे को जो बोलना है मैं उस पर अडिग रहती हूँ। एक नहीं 10 जगहों पर मैंने एक ही बात बोली और मैं उस पर अडिग रही। देखिए, ये साल ना सूर्य का साल है। चाहे आप बिहार देख लें, चाहे आप दिल्ली का मुख्यमंत्री देख लें, चाहे आप बंगाल का देख लें। मैं पहले दिन से एक बात कहती आ रही हूँ और दिसंबर तक के लिए आगे भी आप लोगों को कह रही हूँ, इस साल बहुत मुख्यमंत्री बदलेंगे, बहुत राजनेता अभिनेता बदलेंगे। किसी भी देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है, राष्ट्रपति बदल सकता है, क्योंकि 2026 से ये साल सूर्य का है। सूर्य जिसको बिठा रखा हो और कहीं ख्वाबों में खोया हो, ऐसा सूर्य निकल कर बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर मूवी, आपने राकेश बेदी जी को गोविंदा जी के साथ पिक्चरों में कई बार देखा है, लेकिन अभी क्यों? अक्षय खन्ना को आपने कितनी बार देखा है, लेकिन अभी क्यों? तो ये वो सूर्य हैं जो डूबे हुए थे और ये उभर कर बाहर आएंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं, आपने कभी नाम भी सुना था उनका? लेकिन वो उभर कर मुख्यमंत्री बन गए सीधे। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में रहती है, ये मुझे पता भी नहीं था, बिल्कुल किसी को नहीं पता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गई। तो ऐसा ही कुछ है, कुछ ग्रहों की चाल दशा ऐसी बनी हुई है। आगे भी आपको ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अन्य देशों के भी बदलते हुए और जाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा राखी जी, आपसे जो मेरा सवाल है वो थोड़ा हटके है। वो ये है कि ममता की हार की भविष्यवाणी तो आपने की थी, लेकिन कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, इवन लोग ये दावा करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर की 3 युगों का एक्सपीरियंस है। उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत साबित हुई, क्योंकि उन्होंने ममता की जीत का दावा किया था। तो जब एस्ट्रोलॉजी साइंस है, तो कैसे 2 एस्ट्रोलॉजर अलग अलग भविष्यवाणी प्रेडिक्ट करते हैं, या कैसे कहते हैं कि नहीं एक जीतेगी और एक हारेगी? देखिए सर, आपका सवाल तो बहुत ही खूबसूरत है और इसका जवाब भी इससे खूबसूरत दूंगी आपको। मेरे पूरे खानदान में मेरे सिवा कोई ज्योतिष नहीं था, ना है, और अब हो सकता है मेरा बेटा, क्योंकि मैं उसे सिखा रही हूँ। तो मैं ये तो कहूंगी नहीं मेरी 7 पीढ़ियों को ज्योतिष आती थी, नहीं किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे ईश्वर में इंटरेस्ट था। और ज्योतिष विषय पढ़ाई का नहीं है सर। कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, सॉरी मोदी जी के पास भी कोई डिग्री नहीं है, और आप मेरे साथ जो पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके पास भी इस पॉडकास्ट को करने की तो एटलीस्ट कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना? तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिग्री, ये मैटर है अध्ययन का, ये मैटर है आपको हिम्मत करके बोलने का। एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है, मैं बोलती हूँ ऐसा ही होगा। इसके लिए कई लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अरे भाई मुझे विश्वास है तब मैं बोलती हूँ। मैंने बोला T20 विराट कोहली जीतेंगे, मैंने शुरू होने से, टीम बिकने से, डेट्स आने से पहले ये बात बोल दी थी। तो मुझे पहली बात अपने पे विश्वास है, दूसरा अपने ज्ञान पे विश्वास है, दूसरा जैसे कोई बोल रहा है मैं कई पिछले लोगों को भी होकर आया हूं, उनका कोई साधना हो सकती है, उनके पास कोई कण पिशाचनी हो सकती है, मेरे पास तो सिर्फ सर ज्योतिष है। मैं ग्रह की कुंडली को खोलती हूँ। रेखा गुप्ता जी जब रेखा गुप्ता बनने लगी, प्लीज आप मेरी बातों में मत आइएगा, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस दिन रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री होने की शपथ ली गई है, उस दिन सुबह इंस्टाग्राम पर मैंने डाल दिया था कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनेंगी। सुबह ही डाल दिया था 8 बजे, 8 भी नहीं 6 बजे, और वो शाम को बनी। लेकिन मेरे में और लोगों में बस इतना फर्क है सर, ना तो मेरे पास कोई सिद्धियां हैं, मैं तो बस माता की एक छोटी सी भक्त हूँ, और ज्योतिष का तो मुझे कुछ भी नहीं आता। अभी ज्योतिष मैं सीख रही हूँ, ज्योतिष सीखने में मुझे टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने बोल दिया ज्योतिष का मुझे कुछ नहीं आता, इसकी भी वीडियोस कट जाएंगी और इसको भी आधा आधा दिखा देंगे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये, मैं झूठी, मेरी डिग्री झूठी, लेकिन इसके बाद भी मेरी बात कही हुई अगर सही हो रही है तो उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं हो सकती। पर मेरा सवाल था कि वो साइंस जो है, वो साइंस दूसरे लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं जब उनके पास 3 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है? सर देखिए, वो ना पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं कि हमारे पिताजी कह रहे थे। मैंने आपसे कहा ना मेरे पास पीढ़ी का नहीं है, मैंने तो खेत खोदा है, उसमें बीज डाला है, उसमें मेहनत करी है, उसमें ट्रैक्टर चलाया, मैं तब कर रही हूँ। मेरे को किसी पीढ़ी से या मेरे रक्त से या खून से नहीं मिला, मेरी मेहनत से मिला है सर। मैं 3:30 बजे उठने वाली बंदी हूँ, उसमें भी लोगों को लगता है कि 3:30-4 बजे कोई रील बनाने कैसे। मैं गाड़ी में रील बनाने नहीं जाती, मैं कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, चाय बांटना, गुरुद्वारे। तो मुझे लगता है जब ईश्वर के आप बड़े करीब आ जाते हो ना, तो ईश्वर आपके कान में आके खुद ही चीजों को बोल देता है। ये डेली काम डेली करती है एवरीडे। आप देख लीजिए, अगर पिछले आज से नहीं 20 साल से जितने टाइम का मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उससे ज्यादा मेरे आसपास के लोगों को सुनिए। मैं एक सावन में चप्पल नहीं पहनती, पुरुषोत्तम मास में चप्पल नहीं पहनती, मैं कार्तिक में चप्पल नहीं पहनती, जमीन पर सोती हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ, पूरे नियमों को फॉलो करती हूँ, एक टाइम का भोजन करती हूँ। आज से नहीं सर, 20 साल से।
तो मुझे लगता है कि ये चीजें शायद आपको फिर बताती हैं। अब साइंस है, लेकिन अब मैं साइंस मान रही हूँ और साइंस से देख रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा ज्योतिष भाई दूसरा या मेरी कोई बहन वो किस उससे देख रही है। और जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना सर, जिनमें घमंड होता है कि मैं ये हूँ, मैं, आप मेरी कोई भी रील उठाकर देख लीजिए सर, मैं कभी ये भी आके नहीं कहती मेरी बताई हुई भविष्यवाणी सही हुई। मैंने जहाँ किया वो पॉडकास्ट चुपचाप डाल देते, लोग कुछ भी करते रहे, जिसमें मैं हो गया ना सर, उसमें कभी ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन राकेश, सवाल अभिषेक का इसलिए था क्योंकि आप ज्योतिष के पास पर्सनल उस पे जाइए ना कंसल्टेशन के लिए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब दोनों तरह की बातें करते हैं लोग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज कह देना कि ये होगा, मुझे लगता है ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। सर गालियां भी बड़ी पड़ती हैं इसके लिए, प्लीज आप धर्मेंद्र जी ये भी समझिए, इतनी गालियां पड़ती हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। बट आपको ना अपने पथ पर सीधे चले जाना है, क्योंकि तरक्की के रास्ते में बदनामी ना हुई तो तरक्की बुरा मान जाएगी। अब बंगाल तो हो गया, अगले साल यूपी का चुनाव है, आपको पता ही है। तो योगी आदित्यनाथ जी कुंडली क्या कह रही है? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी हवा हवाइयों में बात नहीं करूंगी। मैंने बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली नहीं देखी है। अच्छा। और मैंने कोई अभी तक इस पर स्टडी नहीं करी है ना। मुझे पहले योगी आदित्यनाथ जी की देखनी पड़ेगी, फिर यूपी की कुंडली देखनी पड़ेगी, फिर देश की देखनी पड़ेगी, फिर देश की स्थितियां, मंगल की महादशा देश की चल रही है, फिर नरेंद्र मोदी जी की भी देखनी होगी। इलेक्शन मतलब इस मोदी जी, ठीक है। तो अभी उसके बारे में इतना जल्दी से बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी बीजेपी का प्रचंड जो है ना, अभी झंडा काफी आगे तक लहराएगा और लहराता ही रहेगा। अभी थोड़ा मुश्किल है बीजेपी को हिलाना। अच्छा, बंगाल के बाद बिहार पे भी चर्चा कर लेते हैं राकेश जी। बिहार में नीतीश के नाम पे वोट मिला, लेकिन अब वहां सीएम सम्राट चौधरी हैं। तो कई बिहारी ये मानते हैं कि थोपे हुए सीएम। तो अब आप बिहार के भविष्य को लेके क्या आकलन करती हैं? देखिए, बिहार के भविष्य के बारे में मैं बोलूं तो अभी थोपा हुआ है। इससे पहले जो मिला था वो कौन सा, मैं तो नहीं मानती कि नीतीश जी ने कोई बिहार की 15-20 साल में डेवलपमेंट की है, जबकि बिहार के लोग आकर दिल्ली की डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे दुनिया की कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं। एक बिहारी 100 पर भारी। सोचिए, अगर बिहार के लोग बाहर आ जाते हैं, और कहाँ मीडिया को बिहार के लोगों ने पहुंचा दिया, तो बिहार के लोग अगर बिहार में ही रहें तो, और अगर डेवलप करें तो कितना हो। थोपा हुआ अलग बात होती है, ऐसे तो आप सर दिल्ली के लिए भी कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी थोपी हुई हैं। जो स्थितियां इतने सालों से बिगड़ी हुई हों, उसे सुधरने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब एक ही दिन में तो आके कोई मुख्यमंत्री कोई चीज सही कर नहीं देगा। लेकिन बिहार का भविष्य उज्जवल है, लेकिन मुख्यमंत्री का भविष्य उज्जवल नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं आप? ताज कर 5 साल निकाल लें तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी की एक आदत है, वो उनके मुख्यमंत्री काम करें ना करें, वो फिर बैठे रहते हैं, बाकी काम बीजेपी खुद ही कर लेती है। वो जल्दी जल्दी मुख्यमंत्रियों को बदलने में बिलीव नहीं करते, और आपने देखा भी ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। लेकिन भविष्य मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा नहीं है। मतलब सम्राट चौधरी 5 साल रहेंगे ना? नहीं, देखिए, वो बीजेपी की वजह से तो 5 साल रह सकते हैं। उनकी कुंडली में 5 साल बिहार का शासन करने के योग नहीं है, ना उनमें वो कॉन्फिडेंस है, ना उनमें वो बात है। लेकिन वो बैठे रहे एक स्टैम्प की तरह, जब जैसा कभी आप कांग्रेस के लिए कहते थे कि जो हमारे जो भी डिसीजन लेती है वो सोनिया गांधी जी लेती हैं, और हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वैसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका भविष्य खुद मुख्यमंत्री बनने जैसा है नहीं, और लंबे समय तक टिकने का है भी नहीं। अच्छा, बिहार में आने वाले टाइम में आपको हिंसा भी दिखाई देगी, विरोध भी दिखाई देगा। वो हिंदू मुस्लिम को लेके दिखाई दे, 2 गुटों में दिखाई दे, वो किसी बात को लेके वाद विवाद दिखाई दे, वो किसी कॉलेज या स्कूल को लेके दिखाई दे, या कुछ ऐसे नए कानून बिहार में आए जिसका विरोध जनता सड़क पर उतर कर करे। बंगाल चुनाव के बाद अमित शाह और मोदी जी के सितारे एक बार फिर बुलंद हो गए, सबने देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मोदी जी का भविष्य, जो बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, तो उनका भविष्य आप क्या देखती हैं प्रधानमंत्री का? सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, आप और मैं भारतीय हैं, भूल जाइए थोड़ी देर बीजेपी को, भूल जाइए थोड़ी देर प्रधानमंत्री को। आप यकीन मानिए, ये इलेक्शन हम जीते हैं। अगर हमने ये इलेक्शन नहीं जीता होता ना, तो भारत की साख बड़ी खतरे में थी। आप दूसरा कश्मीर बनता हुआ देखते। ये इलेक्शन जीतना बहुत ही जरूरी था। जो भी वहाँ की जनता ने फैसला लिया, और मैं तो कहती हूँ पूरी तरह से जो मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ मेहनत की, वो रियली अप्रिशिएटेड है और तालियां बजाने लायक है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमें प्रॉब्लम ना सर जो है वो पाकिस्तान से है, ट्रम्प से है, हमें चाइना से है, और कई ऐसे देश जिससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो और वो दुश्मनी में अचानक से बदल जाए, या उसके रुख हमारे प्रति बदल जाए। क्योंकि सर, ये तो आपने अपने करियर में भी देखा है, जब आप सितारा चमकते हैं तो जुगनू वहाँ पर आ ही जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होने ही लगती है। तो मोदी जी का फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन उनको ना अभी आस पड़ोस के हमारे जो खास हमारे दिलचस्प लोग हैं, उनसे हमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मंगल की भारत की दशा चल रही है। मोदी जी और बड़े कड़े फैसले लेने वाले हैं। बंगाल में शासन उनका है, लेकिन इसके बाद भी बंगाल में हिंसाएं होंगी। बंगाल का शासन स्थगित करने में, लगाने में, वहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम अभी भी वहाँ पर आएगी। बहुत जल्दी वहाँ की जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी।
ममता दी करने नहीं देंगी। ऑल्दो ममता दी की खुद हालत अच्छी नहीं रहेगी, जेल यात्रा के योग हैं, तबीयत खराब होने के योग हैं, जान को उनकी खतरा है, हेल्थ इश्यूज उनकी ठीक नहीं लग रही, और वो बड़े गुस्से में रहकर ना हर बात में हर चीज में विरोध करती हुई दिखाई देंगी। तो बंगाल में जीतने के बाद भी अभी थोड़ा समय लगेगा, और मोदी जी के लिए अभी थोड़ा सा समय है। हमारे देश में हिंसाएं होने के बहुत योग हैं और आतंकवादी हमलों के भी हैं, तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रेस मोदी जी को रहेगा। इस्तीफा देने की बातें कोई हो ऐसा रही कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, कहीं नहीं जा रहे मोदी जी। मोदी जी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री रहेंगे, भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए तो बात अलग है, जब तक वो जीवित है वो प्रधानमंत्री। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिरी सांस वो तक जीवित है। वो प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, खाली मोदी जी की कुंडली की बात नहीं है, देश की कुंडली की बात है। जिस तरह से आपने सत्ता परिवर्तन बंगाल में देखा, वैसा आप पूरे विश्व में देखेंगे, चाहे ट्रंप का हो, चाहे आप जापान में देख रहे हो, चाहे आप चाइना में देख रहे हो। तो भारत में भी ऐसा थोड़ी है कि पूरी जिंदगी बीजेपी राज करेगी या बीजेपी का ही शासन चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी जब तक हैं, आप ये सोचिए कि मोदी जी बैठे हैं, बगल में कोई और प्रधानमंत्री बना हुआ है, ऐसा मुझे तो उनकी कुंडली से दिखता नहीं है कि वो उतरेंगे और उनकी जगह पर कोई और बैठेगा। और दो जो योगी आदित्यनाथ लोग बोलते हैं, मैंने हमेशा बोला योगी आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरे प्रधानमंत्री को कुछ हो ही जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो भैया बन जाओ, अभी सीट खाली है, दैट्स डिफरेंट। जैसे इंदिरा गांधी के जाने पर एकदम से हमने राजीव गांधी जी को बिठा दिया, वो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री। लोगों ने थोड़ी चुना, आपने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा, आप कोई काम थोड़ी कर रहे थे, दैट इज एक्सीडेंटल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनते हुए तो नहीं दिखते। आप बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं, आपको लोग मानते हैं। तो अब राजनीति से थोड़ा हटके बात करते हैं। लोगों के जीवन में, लोगों की कुंडली में 5 ऐसे हैबिट्स क्या करें कि बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए, लोगों के अंदर खुशी आए। कुंडली देखो ही क्यों और कुंडली दिखाओ ही क्यों? आपके दादा परदादा क्या कुंडली दिखाने जाते थे? सिर्फ राजा महाराजाओं के घर में राज ज्योतिष होते थे। कुंडली देखनी क्यों, दिखानी क्यों, कुंडली की बात करनी क्यों? डिलीट मारो कुंडली, है ही नहीं कुंडली, समझो। अपनी डेली रूटीन में अपनी चीजों को अच्छा करो। हमारी कुंडली अच्छी है, अगर किसी ने हमें बता दिया तो हम मैं और घमंड में आ जाते हैं, अरे क्या काम करने की जरूरत है, मैं तो राजा हूँ। और अगर हमारी कुंडली खराब है, नहीं ज्योतिष ने तो बोले मेरे तो शनि के साथ में तो मरने वाला हूँ। इन दोनों ही कंडीशन में कमजोर दिल वालों, भैया घर बैठो, कुंडली मत दिखाओ, कर्म अच्छे करो। आप दिल पर हृदय पर हाथ रखकर कहना, कौन सा ज्योतिष आपको बोलेगा कुंडली मत दिखाना? मैं आपसे कह रही हूँ, क्या श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का खेल खेलने से पहले अर्जुन की कुंडली दिखाई थी? नहीं। हम क्यों दिखाते हैं? मत दिखाओ। किसने कहा किसी ज्योतिष के पास जाओ? लेकिन हमें चाहिए, हम आप लोग कहते हैं ना ज्योतिष आते हैं पैसा कमाने के लिए, धंधा बना रखा है, डराते हैं। कोई ज्योतिष किसी के घर की घंटी नहीं बजाता, टिंग टोंग आओ मुझे कुंडली दिखाओ, कोई नहीं कहता। आप स्वतः अपनी मर्जी से आते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए चमत्कार। राखी जी बस ऐसे बता दो कि अमीर हो जाए। आप कितने बजे उठते हैं? 12 बजे उठता हूँ। नहाते कितने? रोज नहाना होता है। सूरज को जल दे दो, अच्छा ये नहा कर देना होता है? मतलब ये क्वेश्चंस हैं लोगों के, बिलीव मी। होंगे। आप क्या करेंगे और कुंडली क्या कर लेगी? आपकी कुछ हैबिट्स नहीं है सर। कर भला तो हो भला, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे। आप जो दोगे कलयुग में वही आपके रिटर्न आएगा। मैं सर आपसे आप करके सर करके बात कर रही हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, आप भी मुझसे मैडम करके, सर करके, राखी जी करके बात करेंगे। जब मैं आपसे तू तड़ाक पर आऊंगी तो आप भी 2 मिनट 3 मिनट अपना संयम रखेंगे। लेकिन बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये और मैं, आप और आप कलयुग में जी रहे हैं, सत्ययुग में नहीं जी रहे हैं, त्रेता युग में नहीं जी रहे हैं, यहाँ पर द्वापर में नहीं जी रहे हैं। यहाँ जैसा करोगे वैसा पाओगे। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना। इतनी जबरदस्त गर्मी है सर। हमारे घर के आसपास पेड़ों में कट्टू गिलहरी रहती है। हमारे बाबूजी जो थे छोटी छोटी कटोरियों में पानी रखाते थे, गड्ढे खोदाते थे, उसमें पानी रखकर आ जाते थे, सीमेंट लगाकर छोड़ देते थे कि पानी भरा रहे। उसको रोज साफ कर देते थे, क्योंकि जब उस टाइम पे बर्तन नहीं मिलते थे, अपने ही घर में बर्तनों का अभाव था, उनके लिए क्या करते, परमानेंटली इलाज किया जाता था। वहां पर बाजरा दे दिया करते थे। आज आप और मैं क्या करते हैं? सुबह उठते बेड टी, उफ सर में दर्द है, हम भगवान का नाम नहीं लेते, जमीन पे पाँव नहीं रखते, पर हमारे मुंह में बैठी चली जाती है। उसके बाद हमें अमीर बनना है, हमें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। हमारे पास अच्छी खासी गाड़ी है, 2 साल पहले हमने लिए, वाव चल रही है। लेकिन क्योंकि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ली तो हमें भी दिखावे में लेनी है। कर क्या रहे हैं सर पता है? दूसरे के घर में चमक है तो अपने घर की चमक हम आग लगाकर लगा लेंगे, लेकिन लगाएंगे सब। ये तो कलयुग में हो रहा है। तो फिर कुंडली क्या कर लेगी? और एक मौका चाहिए सर किसी को नीचे गिरता हुआ दिखाने के लिए। सारा सोशल मीडिया उस व्यक्ति को गिराने में लग जाएगा। अगर 500 कमेंट होंगे, एक सिंगल कमेंट उसमें ये नहीं होगा भाई छोड़ भी दो, या तुम्हें अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही आप आगे चले जाओ। चाहे मैं वो वड़ा पाव वाली लड़की को लेकर कहूं, चाहे वो लड़की जो कुंभ में आई उसको लेकर कहूं, चाहे एक लड़की ने अभी एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली मैं उसको लेकर कहूं। मतलब हम दूसरों की लाइफ में इतने घुसे हुए हैं कि हमें अपनी लाइफ का होश ही नहीं है। फिर आप कहते हैं सर हम अमीर हो जाएं। कैसे होंगे? पहले दूसरे की लाइफ से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में तो आओ।
नहीं, राखी जी, एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसे रैंडम आया। आपने कहा कि सुबह उठ के जल डालो, सूर्य को पूजा करो, जो भी करो। ये जो जनरेशन है, ये तो ये सब मानती ही नहीं है, तो इनका भविष्य क्या दिखता है? तो जो जेंजी है, बहुत मतलब लिमिटेड है जो मानते हैं। नहीं मानती है, मैं आपको बताती हूँ क्या मानती है। इनके हाथ में गिटार दे दीजिए, हाँ। शाम का टाइम दे दीजिए, हाँ। कोई कैफे दे दीजिए, और स्टाइल में मारकर आराम से सारे बैठकर हनुमान चालीसा, ये पूजा है इनकी। इनको पूजा भी ना वो स्टाइल में और कैफे में चाहिए, वो मंदिर में और इन चीजों में नहीं चाहिए। और देखिए ये जेंसी जो नहीं मानती ना सर, ये सिर्फ दिल्ली मेट्रो, ये मेट्रो शहरों में, हाँ, जो आज टियर 1 सिटीज में। आप जयपुर चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप एमपी चले जाइए, यूपी चले जाइए, आज भी बच्चा अपने माता पिता के पैर छू कर जाता है। ये सिर्फ यहाँ की जेंसी है जो नहीं मानती। अच्छा सर, ये बच्चे कोई माँ की कोख से ऐसे होकर निकले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने बच्चों को 6th 7th 8th में जब कहते हैं ना माता पिता को, इसे हनुमान चालीसा, अरे अभी तो छोटा है राखी जी, अभी क्या करना है, बच्चा है, इन सब चक्रों में हम नहीं मानते, मैं कर रही हूँ ना, इसे क्या करनी है। फिर एक दिन आपको पता लगता है आपका बेटा जवान हो गया, जब आपका पड़ोसी आके बता, अरे वो तो सिगरेट पी रहा है, अच्छा, तब बेटा हनुमान चालीसा है, बेटा ये किस लड़की के चक्कर में पड़ गया, बेटा वो हमारे धर्म की नहीं। आपको सडन याद आता है, हमारे बाबूजी सर ऐसा नहीं करते थे, हमारे माता पिता ऐसा नहीं करते थे, बेटा प्रणाम करो, चाचा जी आए हैं, बेटा सूरज को जल दो, आज मंगलवार है। हम कहीं से भी निकलते थे तो हमारे बाबूजी हाथ जोड़ते थे, नदी के पास से भी निकलते थे तो हाथ जोड़ते थे, जेब से निकालकर सिक्का डालते थे। वो छोटा सा बच्चा साथ में होता था, दिखता था, वो सब कर लेता था। आज हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग, हम तो खुद फोन में रहते हैं, हमें पता ही नहीं नदी कब निकल गई, हमें पता ही नहीं मंदिर कब निकल गया। जब हम ही आंखें नहीं उठा रहे तो बच्चे से क्या उम्मीद करें? सर अगर आप बच्चे को शुरू से संस्कार देंगे, बच्चा जेंसी होने के बाद भी भगवान को मानेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं सर जो हनुमान जी के पूरे प्रॉपर तरीके से व्रत रखते हैं, 19 20 साल उनकी उम्र है, और अगले दिन व्रत खोलते हैं। मैं कहती हूँ बच्चा इतना कठिन नहीं करते, तो उसी दिन खोल लिया। नहीं आंटी मैं अगले दिन को। कितने बच्चे हैं सर इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रहे हैं माथे पे तिलक लगाकर। मेरा मानना है आपको अपना ज्ञान देना है, आप सब कुछ दो। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सर, आपकी बुराई कर कर खुद को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, दैट इज इजी वे। जैसे पहले इजी मनी होती थी ना, अब इजी वे टू गेट द व्यूज, सब्सक्राइबर्स। नहीं, सोशल मीडिया पे तो बात ही नहीं करते। इतना मतलब इतना डाउन हो चुका है वहाँ का स्टैंडर्ड कि आप देख करके आपको शर्म आ जाएगी। मैं हम तो कई बार चर्चा भी करते हैं पॉडकास्ट पे। खैर एनीवेज, राखी जी, साल 2026 का जो समय बचा है उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत तबाही ला सकता है, तो ये डर कितना सच है और किस तरह की तबाही हो सकती है? देखिए ऐसा है, 2026 तबाही लाएगा मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन मैं आपको कहती हूँ देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, मंगल की भारत की दशा चल रही है। भारत बहुत आगे जाके राइज भी करेगा, बहुत आगे भी जाएगा। रुपये की कीमत जो अभी गिरती हुई दिख रही है वो बढ़ती हुई भी दिखेगी आने वाले कुछ चंद सालों में। लेकिन जो तबाही आपने बोली ना, वो 26 से 30 तक पूरे ही समय है, 4 साल। बिल्कुल। तो किस तरह की चीजें हो सकती, मतलब आतंकवादी हमले होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, और कई नए रूल्स बनना, हमारे देश के कानून बदलना, और गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट होना, आपस में सड़कों का जैम्स, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले नेपाल में पिछले साल होना, वैसा भारत के अंदर होना, अलग देशों में होना। और कोई ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो हाँ, 2026 थोड़ा सा गड़बड़ तो है, लेकिन गुड न्यूज भी है। इस साल लोगों के घर बहुत बनेंगे, इस साल लोगों का उनका विवाह आप सुनोगे, अरे 40 साल में शादी हो गई, अरे दूसरा हो गया, अरे तीसरा हो गया। शादी के लिए कब से बैठे थे, संतान जिनको नहीं हो रही उन्हें संतान भी होगी। सबसे अच्छी बात, सोने के दाम बढ़ेंगे। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि है। तब आपको शेयर मार्केट भी अच्छी दिखाई देगी, सोने के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर गिरेंगे, ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे तो वो स्टिक बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे और नौकरियां भी होंगी। तो पार्टली गुड पार्टली बैड, लेकिन बैड ज्यादा है। दुर्घटनाओं की बातें हो रही हैं। देखिए दुर्घटना है मौसम से जुड़ी हुई। कभी आपने अपने पूरे जीवन काल में देखा मई में बारिश होते हुए, नहीं, और वो भी ऐसा सुनहरा मौसम होते हुए? हाँ, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर। देखिए ज्योतिष ये कह रहे हैं कि इस बार गजब की गर्मी पड़ेगी, ठीक है, गलत। अगर मौसम विभाग कह रहा है गलत, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो गलत। ऐसा नहीं है सर, कुछ गलत नहीं है, गर्मी जबरदस्त ही पड़ेगी। अच्छा। लेकिन जब बारिश होनी चाहिए तब गर्मी पड़ेगी, और जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश होगी। साइकिल शिफ्ट हो गया। उसका रीजन है सर, एक तो ये युद्ध, ब्रह्मांड तो एक ही है, उसका असर हो ही रहा है, चाहे हमसे दूर है। हाँ। दूसरी बात ये कलयुग है, मौसम की आंधियां आना, तूफान आना। जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो और देवगुरु बृहस्पति 2083 के राजा हो, तो धार्मिक लड़ाइयां होती हैं, धर्म से जुड़े विवाद होते हैं, धार्मिक स्थानों पर प्रॉब्लम होती है। वरना सर वृंदावन में सालों से नाव जा रही है, हाँ। अभी क्यों डूबी? राधे राधे करते हो, राधे राधे करते करते नाव डूब गई। तो ये धार्मिक स्थानों पर ऐसी घटनाएं आपको और दिखेंगी, पहाड़ों का खिसकना, और बस का खाई में गिरना, बादल का फट जाना, आंधी तूफान आना, एकदम से हलचल मची और लोग एक स्पीड से निकल के चले गए। तो धार्मिक स्थानों से, मठाधीशों से, ज्योतिषियों से, और जो हमारे संत समाज के गुरु हैं उनके विवादों को होना,
ऐसी वाली घटनाएं तो सुनने को मिलेंगी, ये सीधा। और दूसरा, आने वाले टाइम में ना बच्चों के हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हर घर में एक बच्चे के पेट से जुड़ी समस्या होगी जी, इसको लीवर प्रॉब्लम होगी, इसको किडनी प्रॉब्लम होगी, इसको अपेंडिक्स हो गया, इसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, इसको लूज मोशंस हो गए, इसको डायरिया हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिखेंगे। इन सबकी रेमेडीज और उपाय हैं देव गुरु बृहस्पति की पूजा। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अगर इस साल में 2026 में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इस साल में अधिक मास भी है, यानी कि पुरुषोत्तम मास, यानी कि हर बार हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, इस बार 13 महीने हैं। इसमें हरि विष्णु की पूजा कर कर इन कष्ट और तकलीफों से बचा जा सकता है। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है, हम मार के बाद पुकार करते हैं। अरे भैया पहले ही पुकार कर लो, मार होगी ही नहीं। अच्छा, तो ये पूजा कैसे करें? हरि विष्णु की पूजा करनी है। 17 मई से ये शुरू है और 15 जून तक है सर, 1 महीने रहेगा। इस टाइम पे कोई शादी नहीं होगी, कोई घर नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी नहीं ले सकता, कोई मुंडन नहीं हो सकता, कोई जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, मतलब शुभ काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन धर्म, पूजा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, स्नान, आप वृंदावन जाएं, तरीके से जाएं, भीड़ में ना जाएं, आसानी तरीके से ना जाएं, रातों को ट्रेवल ना करें, मंगलवार को ट्रेवल ना करें, देखकर वहाँ का मौसम सब कुछ जानकर ट्रेवल करें। दूसरी बात ये कि आपको पूरे महीने में 1 महीना गीता का पाठ करना है, दान पुण्य करना है, जल का वितरण करना है। इस बार जेठ का महीना 2 बार है और हरि विष्णु की पूजा और गीता का पाठ करना है। तो जिसके घर में पूजा पाठ आराधना अर्चना होगी उसके घर में कुछ नहीं होगा। मतलब डेली की सुबह की पूजा या सुबह शाम दोपहर हमेशा पूजा? देखिए सर, जब भी पुरुषोत्तम मास होता है वो 4 बजे की पूजा होती है सुबह उठ के, जैसे अपन कार्तिक करते हैं, ब्रह्म। और फिर उसके बाद सूर्यास्त के बाद तुलसी की पूजा शाम को। अब अगर आप वर्किंग है, सुबह नहीं कर पा रही, शाम को कर लीजिए। पर पुरुषोत्तम मास का बेसिकली स्नान होता है कि आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करो। इसे पुरुषोत्तम मास स्नान बोलते हैं, जिसमें हरि विष्णु की पूजा होती है। बाकायदा इसके अध्याय होते हैं, इसकी कहानियां होती हैं जो तुलसी के पास बैठकर आपको पढ़नी होती है। और जून महीने को कुछ ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, बहुत डर फैला हुआ है सोशल मीडिया पे जो बात करूं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि पर्टिकुलर जो लोग कहते हैं कि ट्रैवल मत करिए जून में। सर ये ट्रैवल मत करिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस साल ट्रैवल थोड़ा सा ध्यान से करें, देख कर करें, ट्रैवल जरूर करें। अब अगर आप ट्रैवल ना करने की बात करें तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अहमदाबाद से जो प्लेन उड़ा कहाँ के लिए? लंदन के लिए। वो तो उड़ा सीधा, और उसमें मैस में बच्चे बैठ के दोपहर का खाना खा रहे थे, वो तो प्लेन में नहीं बैठे, प्लेन ही उनके घर में घुस गया। तो ट्रैवल ना करने से क्या होगा भैया? जब मरना है तो प्लेन घर ही आ जाएगा, ट्रेन घर ही आ जाएगी। तो जब मौत आएगी उससे तो कोई बच नहीं पाएगा। इससे सोच के कोई घर में थोड़ी बैठ जाएंगे। मैं और आप नहीं क्या पॉडकास्ट करने बाहर आए? अभी बिल्डिंग भी गिर सकती है, हम मर सकते हैं। तो इससे इतना नहीं डर कर चल सकते। ये जीवन में मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जब जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हरि का नाम लेकर चलें। मैं आपकी बुराई ना करूं, मैं आपका बुरा ना सोचूं, मैं किसी का ब्याज का पैसा ना खाऊं, मैं किसी को धोखा ना दूं, मैं किसी को झूठी उम्मीद ना दूं। भाई तू कल आ जाइए, तेरे को नौकरी दिला दूंगा, बंदा सपने देख रहा है, बीवी को बता रहा है, ऐसा मत कीजिए। कर्म अच्छे कीजिए, बाकी दुनिया में कहीं जाइए। जो होना है वो होके रहेगा। मृत्यु ही यथार्थ सत्य है। और ये सत्य को लेके बोल रहा है कि आप जून में ट्रैवल ना करें, तो वो तो डर फैला रहा है ना। देखिए सर, वो डर फैला रहे हैं तो आपके हाथ में आपका फोन है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर होकर मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई नहीं करूंगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। ना किसी की निंदा करूंगी। बहुत ही उनकी पहले की हुई भविष्यवाणियां सटीक साबित भी हुई हैं, तो किसी की अच्छाई भी देखिए। डर क्यों है? आपको डर लग रहा है, आप ये भी तो सोचिए कि आपको संपर्क बताया जा रहा है कि भैया ये मत करो, अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो ज्योतिष को और साइंस को मानते हैं, एक जो ज्योतिष और साइंस को नहीं मानते हैं। एक जो बड़े बहादुर हैं, एक जो बड़े डरपोक हैं। एक तो ऐसे हैं कि वो घर से कदम भी बाहर निकले, राहु काले बैठ जाओ, छींक दिया बैठ जाओ। वो भी तो लोग हैं, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते। तो उनके लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो ज्योतिष बता रहा है। और जो बड़े बहादुर हैं, भैया फिर देख क्यों रहे हो? चैनल आपके हाथ में, आगे बढ़ जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो। तो डराना नहीं होता सर, ये आपको सिर्फ समझाना होता है। बाहर माँ कहती है बेटा बारिश होगी, छतरी ले जा, तेरे को जुकाम हो जाएगा, कपड़े पहन ले। तो माँ डराती नहीं है सर। मोदी जी कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब क्या आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? तो ये तो डरना नहीं है, तो समझाना है। ऐसे ज्योतिष करता है। तो अब आने वाली जो 7 महीने हमारे 2026 में बचे हुए, इसमें कौन सी राशि के लिए गोल्डन फेज है और किसके लिए वार्निंग पीरियड है? वार्निंग पीरियड है कुंभ राशि के लिए, वार्निंग पीरियड है मेष राशि के लिए, वार्निंग पीरियड है मीन राशि के लिए, क्योंकि इन तीनों के ऊपर शनि की सारसती चल रही है। ठीक है, तो कर्म अच्छे करेंगे तो राजा है, नहीं करेंगे तो, और शनि की सारसती चलती है तो इंसान आलसी हो जाता है, उठता नहीं है, धोखा देता है, शॉर्टकट्स लेता है। ये सब मत करो, कायदे में रहो तो फायदे में रहो। और गोल्डन पीरियड है तुला राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, और सिंह राशि के लिए।
इन सब राशियों के लिए अच्छा है। अगेन फिर से आप एक बात कहूंगी सर, अगर आपको पता ही ना हो आप कब पैदा हुए तो आपकी राशि कौन से, इसको लेके बड़े कंफ्यूज है। कोई नाम राशि देखता है, कोई सन राशि देखता है, कोई चंद्र राशि देखता है, वहां फिर भ्रम है। अरे भाई, श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी राशि देख ली थी मुझे बता दो अर्जुन की। कर्म करो ना, फल की इच्छा मत करो। आज तुम्हारे साथ ये होगा देख के क्यों निकलना। ऑल्दो हम राशियां बताते हैं, लोगों की डिमांड है 1 महीना राशि मत डालो सर, कनक 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 500 फोन राशि राशि राशि। तो जो लोग चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहती हूँ सर, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर ऐसी आती हैं जिन्हें देखकर हमें डर लगता है। हम देखते हैं कि जब जो चीज पसंद नहीं उसे आगे बढ़ो, लेकिन कमेंट मत करो, क्योंकि याद रखिए यूनिवर्स को आप जो देंगे, यूनिवर्स करोड़ों गुना कर लौटाकर आपको देगी। आप मुझे थंब दिखाएंगे, यूनिवर्स आपको थंब दिखाएगी। आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा। आप जो देंगे वो मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आज हम सिर्फ निंदा कर रहे हैं और वो हमें बड़ा आसान लगता है। पहले ना मौसी ताई चाची आओ बहन चुगली करें वो होता था। आजकल चुगली के लिए बहन मौसी ताई चाची बुआ नंद भाभी जेठानी किसी की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आ जाओ, चुगलियां चल रही हैं। एक गलत कमेंट किसी की फर्स्ट वीडियो पर आ जाए, यकीन मानिए एक भी पॉजिटिव इंसान नहीं मिलेगा, सारे गलत ही करेंगे। ये तो है। अच्छा, जो अच्छा आदमी है ना वो सही कमेंट करने में डर लगता है उसको भी लोग कहने लगते इस हैं। भीड़ में इस भीड़ में घुसे या ना घुसे। नहीं, उसको भी लोग गाली देने लगते हैं। तो शेर तो रहे नहीं ना इस देश में अब। शिवाजी तो रहे नहीं अब इस शेर में। भीड़ से अलग रहो, अलग बात करो। वो नहीं हो पा रही लोग। अच्छा, अगस्त 2026 को लेके बहुत चर्चाएं, क्या ये सबसे डेंजरस मंथ होगा, किस चीज पे इम्पैक्ट हो सकता है? सर मैंने कभी भी किसी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं कहा कि कोई अगस्त डेंजर होगा, जून डेंजर होगा। मैं ये सब बातें नहीं करती हूँ। कभी भी कोई महीना या कोई साल पूरी तरह से खराब नहीं हो सकता, कभी भी कोई साल पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान को महाभारत शुरू करने से पहले पता था पांडव जीतेंगे, कौरव मरेंगे, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा नुकसान पांडवों का होगा। अगर आप आंखें बंद कर एज ए पिता सिर्फ ये सोचें और मुझे हृदय पर हाथ रखकर बताएं, क्या पांडव जीते? उनके 5 पुत्र थे, 5 मर गए। ऐसी भूमि का क्या ही करना है? कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। कौरव मरे तो मरे, पूरे खानदान को लेकर साथ तो गए। तो युद्ध में कभी किसी का फायदा तो होता नहीं, कभी नहीं। ठीक है, और कोई भी साल कभी अच्छा या कोई भी साल कभी बुरा तो हो नहीं सकता। अच्छा और बुरा दोनों होता है। मैं आपको बता दूं सर, ये 3 महीने बीते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, हम मई आज 4 को बैठे हैं। किसी के लिए ये भी गोल्डन टाइम था और किसी के लिए ये इतने गंदे समय थे। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि 26 पूरा ही खराब है और ये कैसे कह सकते हैं 26 पूरा ही अच्छा है? ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पर। बस इतना जरूर कहूंगी, जो प्रभु के सानिध्य में रहेगा वो बचा रहेगा। सिर्फ कर्म अच्छे करने, दिखावा नहीं करना। खाने से पहले रोटी जरूर किसी को खिलानी है, किसी का हक नहीं रखना, वाणी पर कंट्रोल करना है, बोलने से पहले सोचना जरूर है, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें दान जरूर करना है। हमें अपनी माता पिता की सेवा जरूर करनी है, हमें देश के साथ अच्छा और ईमानदार रहना है, हमें हमेशा अपने आप को अच्छा और पॉजिटिव रखना है। तो आप यकीन मानिए सबके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। कैसे नहीं होगा? निर्जला एकादशी आ रही है, जेठ का महीना है, पद्मनी जो है एकादशी आ रही है, इतने अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं। इस बार अधिक मास हमें मिला हुआ है, भगवान की पूजा आराधना अर्चना का समय। लेकिन हम किट्टी पार्टी में समय निकाल दें, हम गप्पे मारने में निकाल दें। हम कितने लोग आज भागवत कर रहे हैं, कितने लोग गीता कर रहे हैं। जो सुखी है वो अथार का सुखी है और जो दुखी है वो अथार का दुखी है। और आधा दुख उसको इसलिए क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। हाँ, ये तो है ही है। धूप में खड़े हैं पड़ोसी को तंग करने के लिए, तो ये दुख थोड़ी ईश्वर दे रहा है, ये तुमने खुद पाले हुए हैं।